गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हम संस्कृत में पंचमः पाठ और पंचमः यानी पांचवा पाठ और पाठ का नाम है उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि कि उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। तो आपका राज्य का नाम क्या है? आपके राज्य का नाम है उत्तराखंड। और हर राज्य के कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे राष्ट्र के प्रतीक होते हैं। जैसे क्या क्या है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आपका? मोर है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। ऐसे ही सभी हैं। राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसी प्रकार हर राज्य के भी अपने राज्य प्रतीक होते हैं। हमारे उत्तराखंड के क्या क्या राज्य प्रतीक हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्यपुष्पं, राज्यवृक्ष, राज्यपक्षी, राज्यपशु, राज्यचिह्नानि च राज्यप्रतीकानि भवन्ति। इसका अर्थ क्या है? राज्य प्रतीकानि अर्थात राज्य प्रतीक प्रदेशस्य प्रदेश के स्वरूपम स्वरूप च विचार शैली च का अर्थ होता है और विचार शैली का ज्ञापयन्ति मतलब बताते हैं। ज्ञापयन्ति का अर्थ क्या है? बताते हैं। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्य पुष्पम प्रत्येक प्रदेश का राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु च और राज्य चिन्ह राज्य प्रतीक होते हैं। तो राज्य के प्रतीक क्या क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य के राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य चिन्ह ही किसी भी प्रदेश के क्या होते हैं? राज्य प्रतीक यानी कुछ प्रतीक हैं। अब पहला है ब्रह्मकमलम। ब्रह्मकमल उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम अस्ति। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प अस्ति मतलब है। आप लोगों ने देखा ब्रह्मकमल का फूल? तो इस प्रकार का होता है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। अगर जिसने नहीं देखा तो ये देख लो, ये वाला होता है ब्रह्मकमल। तो फिर आगे कह रहे हैं एतद पुष्पम श्वेत पीतम च भवति। एतम मतलब यह पुष्प श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, च मतलब और, पीतम मतलब पीला, भवति मतलब होता है। तो यह फूल कैसा होता है? सफ़ेद और पीले रंग का, मतलब हल्का सफ़ेद होगा, हल्का पीला होगा। ब्रह्मकमलम सरोवरेषु न उत्पद्यते अपितु हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते। ब्रह्मकमल सरोवरेषु यानी सरोवर यानी किसी तालाब में न उत्पद्यते। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। ब्रह्मकमल किसी भी तालाब में उत्पन्न नहीं होता है। आपने देखा होगा जो कमल होता है, केवल कमल, वो कहाँ होता है? तालाब में होता है, सरोवर में उत्पन्न होता है। लेकिन जो ब्रह्मकमल है वह सरोवर में उत्पन्न नहीं होता है। अपितु हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते। अपितु लेकिन कहाँ? हिमालय पर्वत के शिखरों में। शिखर किसे कहते हैं? चोटी। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। जो ब्रह्मकमल होता है वो सदैव ही हिमालय पर्वत के शिखरों में उत्पन्न होता है, यानी हिमालय पर्वत की चोटियों में उत्पन्न होता है। अगला है बुरांश वृक्ष। बुरांश वृक्ष, यह बुरांश का पेड़ तो शायद सभी ने ही देखा होगा। कैसा होता है बुरांश का वृक्ष? ऐसा होता है ये। इसमें लाल रंग के बहुत सुंदर फूल लगते हैं। बुरांश वृक्ष उत्तराखंडस्य राज्य वृक्ष अस्ति। जो बुरांश का पेड़ है यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष
है। औषध गुण युक्त, औषधि के गुणों से युक्त। बुरांस वृक्ष, बुरांस वृक्ष वर्ष पर्यंतम, पूरे वर्ष हरितः मतलब हरा, भवति मतलब होता है। जो बुरांस का पेड़ होता है कैसा होता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, बुरांस में कहते हैं कि इसमें कई प्रकार की औषधियाँ होती हैं, बहुत अधिक अच्छे गुण पाए जाते हैं इस बुरांस के फूल में। आप कई लोग क्या करते हैं, इसका जूस बनाते हैं, कोई अचार बनाता है, तो क्या इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बुरांस का वृक्ष कैसा है? औषध गुण युक्त, औषधि के गुण से युक्त बुरांस वृक्ष वर्ष पर्यंत, पूरे वर्ष हरा भवति मतलब होता है। वसंतस्य ऋतौ अस्मिन् वृक्षे मनोहराणि रक्त पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में, अस्मिन् मतलब इस वृक्ष में मनोहराणि, मनोहर यानी सुंदर, सुंदर, रक्त मतलब लाल, पुष्पाणि मतलब पुष्प, विकसंति मतलब खिलते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तब इस पेड़ पे क्या खिलते हैं? बहुत सुंदर लाल रंग के फूल खिलते हैं। अब है मोनालः। मोनालः उत्तराखंडस्य राज्य पक्षी अस्ति। जो मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। एषः हिमालयस्य मयूरः इति नाम्ना विख्यात अस्ति। एषः मतलब यह हिमालय के मयूर मतलब मोर, इति इस नाम से विख्यात मतलब प्रसिद्ध है। तो इस मोनाल को क्या कहते हैं? हिमालय का मोर। मोर केवल मोर नहीं है, मतलब जिस प्रकार से मोर होता है लगभग थोड़ा बहुत उसी प्रकार का होता है, इसलिए कहते हैं हिमालय का मोर। मोनालः मयूरवत् नीलपिंगल वर्णा शिखां शिरसि धरति। कि मोनालः, मोनाल मयूरवत्, मयूर मतलब मोर, मोर के समान नील पिंगल, नील मतलब नीला, पिंगल मतलब पीला, नीले पीले वर्ण मतलब रंग की, शिखाम शिखा को, शिरस मतलब सिर पर, धरती मतलब धारण करती है। आपने देखा होगा कि जब मोर को अगर यदि आपने देखा तो उसके यहाँ पे एक प्रकार की क्या होती है? शिरा, कुछ शिखा होती है। इसी प्रकार से जो ये है मोनाल, ये है मोनाल का, मोनाल पक्षी ये है। और ये भी कैसे हैं? नीले पीले, नीले दिख रहे हैं आपको, हल्का नीला पीले रंग का होता है। और इसकी जो यहाँ पे सिर पे एक शिखा होती है, वो भी कैसे नीले पीले रंग की होती है। एषः विश्वस्य सुंदरेषु पक्षिषु गण्यते। एषः मतलब इसको, विश्वस्य मतलब विश्व के, संसार के सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। यानी अगर हम पूरे संसार के सुंदर पक्षियों को देखें तो उनमें से एक मोनाल भी है। अगला कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वनाच्छादितेषु हिमशिखरेषु भवति। कस्तूरी मृग वनाच्छादितेषु मतलब वन से आच्छादित हिम शिखरों में होता है। यानी कस्तूरी मृग कहाँ होता है? ऐसे जंगलों में होता है जहाँ खूब वन हो, और वन कैसे हिम शिखर, और जहाँ पे बर्फ भी गिरती रहती है हिमालय की चोटियों में। अस्य नाभः सुगंधितः कस्तूरी भवति। इसकी, अस्य मतलब इसकी, नाभो मतलब नाभि में, सुगंधिता सुगंधित, कस्तूरी कस्तूरी भवति मतलब होती है। क्या? कस्तूरी मृग के नाभि में सदैव ही क्या होती है? सुगंधित कस्तूरी होती है। कस्तूरी मृग वभ्रवर्णस्य भवति। और कस्तूरी मृग किस रंग का होता है? वभ्र। वभ्र का अर्थ होता है भूरे, वर्ण मतलब रंग। कस्तूरी मृग भूरे रंग का होता है, भवति मतलब होता है। तस्य चर्मणि, उसकी चर्म, चर्म यानी उसकी त्वचा,
कृष्ण पीता, काली कृष्ण मतलब काली, पीता मतलब पीली, काली और पीली होती, पीली चित्र का भवन चित्र रंग की होती है। जो कस्तूरी मृग होता है कैसा होता है, काला और पीला होता है। यह है कस्तूरी मृग। श्रृंगरहितस्य कस्तूरी मृगस्य पुच्छो अपि लघु लोमविहीनो च भवति। श्रृंग रहित, श्रृंग का अर्थ होता है सींग, सींग के बिना, सींग रहित होता है, यानी रहित का मतलब इसमें सींग नहीं होते हैं, सींग के बिना। और कस्तूरी मृग की पुच्छो, पुच्छ मतलब पूंछ, पुच्छ का मतलब क्या होता है पूंछ, भी अपि मतलब भी, लघु मतलब छोटी, और लोम विहीन, और लोम का अर्थ होता है बाल, बालों से रहित होती है। कैसा, एक तो जो ये कस्तूरी मृग होता है इसमें किसी प्रकार के सींग नहीं होते हैं, दूसरा इसमें जो पूंछ होती है इसकी यह बहुत छोटी होती है और उसमें बाल नहीं होते हैं। अगला है राज्य प्रतीक चिह्नम, राज्य प्रतीक चिह्न। अस्माकं राज्य प्रतीक मुद्रायां त्रिपर्वत श्रृंखलानां उपरि अशोक स्तंभ अस्ति। क्या कह रहे हैं, अस्माकं मतलब हमारे राज्य प्रतीक मुद्रा पर, राज्य की प्रतीक मुद्रा पर त्रिपर्वत मतलब 3 पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर अशोक स्तंभ के ऊपर क्या होता है, अशोक स्तंभ है। ये हमारा राज्य चिन्ह है, राज्य प्रतीक चिन्ह है, जो इसमें 3 पर्वतों की श्रृंखला पे क्या होता है के ऊपर, 3 पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर ये देखो ये अशोक स्तंभ है। तस्य अधः गंगा तरंगा परिकल्पिता सन्ति। तस्य मतलब उसके अधः मतलब नीचे, गंगा तरंगा मतलब गंगा की लहरें, परिकल्पिता मतलब दिखाई गई हैं। ये देखो ये अशोक स्तंभ, ये उत्तराखंड का क्या है राज्य प्रतीक चिन्ह है, ऊपर में क्या है अशोक स्तंभ है, और इसके नीचे क्या है ये देखो गंगा की लहरें हैं, ये दिखाई गई हैं इसमें। फिर एतत् चिह्नं राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु प्रयुक्ता भवति। यह चिन्ह राज्य के सभी अभिलेखों में प्रयुक्त होता है। तो ये था उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह।